तो ये जो आप हजारों की संख्या में लोग देख रहे हैं, ये इस बार प्रोटेस्ट के लिए इसलिए उतरे हैं कि भैया तुम लोग शामिल कैसे हो सकते हो सरकार में, तुम्हें तो शामिल ही नहीं होना था, तुम्हारे ऊपर क्या दबाव आया। बस इस बात को लेकर के अपने ही विधायकों के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर उतर आते हैं कुकी समुदाय के लोग कि हमारी तो मांग थी कि हम चाहते थे कि सरकार जो बने उस सरकार के अंदर कुकी समुदाय अपने लिए एक यूनियन टेरिटरी चाहता था जिसका अपना लेजिस्लेचर हो। आप मान कैसे गए? इस बात को लेकर के कुकी क्षेत्र के अंदर कुकी विधायकों के खिलाफ और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन होने शुरू हो जाते हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़ते हैं जो आपके सामने हैं। कुल मिलाकर के हालात इस तरह से बिगड़ते हैं कि अपने ही कुकी समुदाय के ही विधायक, जो कि फिलहाल के लिए उप मुख्यमंत्री बन चुकी हैं नेमचा किंगपेन, उनको मारने के लिए 20 लाख रुपए तक के इनाम की घोषणा कर दी जाती है। और जो अन्य विधायक हैं जैसे एलएम खाउते, एन सेनाते, उनको मारने के लिए 10-10 लाख रुपए के इनाम की घोषणा कर दी जाती है। जहां उनका निवास है उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करती हुई जनता नजर आती है कि इनको तो रहने का ही हक नहीं है, इन्होंने हमारे साथ धोखा कर दिया, हमारे सेंटिमेंट्स का इन्होंने धोखा कर दिया, हम जो चाहते थे उसके खिलाफ ये चले गए। तो सबसे बड़ा सवाल क्या बनता है कि साहब यहां पर कुकी समुदाय क्या राज्य का दर्जा नहीं चाहता? क्योंकि आपने लद्दाख के क्षेत्र में फिलहाल के लिए अगर देखा हो तो लद्दाख की डिमांड कुछ ऐसी थी कि हमें यूनियन टेरिटरी विच लेजिस्लेचर दे दिया जाए, या फिर यह कहा जाए कि हर राज्य, मतलब जम्मू कश्मीर डिमांड कर रहा है कि हमें पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए, दिल्ली डिमांड कर रहा है कि पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए, मणिपुर की डिमांड उल्टी चल रही है। मणिपुर के अंदर कुकी कह रहे हैं, जिनके पास 90% के आसपास क्षेत्रफल कवर हो रहा है, वो कह रहे हैं कि हमको अपना यूनियन टेरिटरी दे दो, हम सीधा आपके अधीन रह लेंगे, लेकिन हमारा लेजिस्लेचर अपना हो, हमारा मुख्यमंत्री अपना बने। मतलब दिल्ली तरह का मॉडल वो लोग चाहते हैं, उन्हें राज्य नहीं केंद्र शासित प्रदेश चाहिए। इस तरह से चीजें निकल कर आती हैं। तो एक बड़ा सवाल बनता है कि आफ्टर ऑल कब तक ये सब चलता रहेगा? और मतलब ये सारा जो खेल हो रहा है पूर्वोत्तर राज्यों में, ये देश की सुरक्षा के लिए कितना चैलेंजिंग है। कहते हैं कि कुकी समुदाय के लोगों ने एक लुंगथू रेजोल्यूशन पास किया था 13 जनवरी को, जिसमें यह तय किया गया था कि कोई भी कुकी इस बात पर कभी सहमति नहीं देगा कि वो बिना लेजिस्लेचर वाले यूनियन टेरिटरी के साथ शासन में जाएगा। बस इस बात के मतलब नॉन पार्टिसिपेशन का इन्होंने लुंगथू रेजोल्यूशन पास किया था। बोले आप लोगों ने वो रेजोल्यूशन क्यों तोड़ दिया? बस भाई साहब, इसके बाद में यहां पर सारा की सारा फसाद मचा हुआ है। कुकी माइनॉरिटी एरिया के अंदर मणिपुर के जो सीएम हैं उन्होंने कहा भैया शांति रखो। अब ये शांति कितने दिन की रह पाती है ये तो जानने का विषय है कि भाई ऐसा हो क्या रहा है। केंद्र शासन करे तो सब सही, राज्य के लोगों को जब चुनाव के द्वारा चुनी हुई जनता को शासन दे दिया जाए, जिसकी अक्सर राज्य मांग करते हैं कि हमें पूर्ण राज्य दे दिया जाए, वो जैसे ही यहां पर बनती है हालात खराब हो जाते हैं। लोग मणिपुर में शुक्रवार को चूराचांदपुर, कांगपोक, तांगालोपांग, तमाम जिलों के अंदर रैली निकालते हुए, और सुरक्षा बल जब बात मानने के लिए मनकार कर रहे हैं तो पत्थरबाजी शुरू कर दे रहे हैं। ये जो हालात बनकर के यहां आ रहे हैं ये समझना होगा। आप सभी को मणिपुर 2023 तो याद होगा ही, जब यहां पर कुकी और मैतेई के बीच में संघर्ष शुरू हुआ था। कुकी और मैतेई यहां के 16 जिलों में निवास करते हैं। यहां की ज्योग्राफी हमने बहुत बार पहले भी डिस्कस की है, फिर से एक बार जान लेते हैं। यहां की राजधानी इंफाल है जो कि एक प्लेनर जगह है, और उसके आसपास के जो मेजर एरियाज हैं वो पहाड़ी इलाके हैं। मेजर एरियाज में पहाड़ हैं और कम कम एक जगह जो है वो प्लेनर एरिया है। लेकिन प्लेनर एरिया, जहां की समतल एरिया जो है, वहां पर बड़ी मात्रा में जनसंख्या रहती है, और वो जो लोग रहते हैं उनमें पॉसिबली सबसे ज्यादा लोग मैतेई रहते हैं। मैतेई जो लोग यहां पर मेजोरिटी में प्लेनर एरिया में रहते हैं, उनके पास जगह कम है। वहीं दूसरी तरफ जो कुकी लोग हैं जो पहाड़ों में रहते हैं, जो लगभग मणिपुर के 90% से अधिक क्षेत्रफल में निवास करते हैं, जनसंख्या कम है लेकिन क्षेत्रफल उनके पास ज्यादा है। ऐसे में इन लोगों के बीच में आपसी संघर्ष इस बात का भी रहता है कि तुम तो बेटा प्लेन में इतनी सी जगह पे सारे लोग रहते हो, और हम पूरे पहाड़ों में इतने कम लोग रहते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मणिपुर के अंदर जो प्लेनर एरिया में रहने वाले मैतेई हैं वो पहाड़ी इलाकों में नहीं जा सकते रहने के लिए, जमीन नहीं खरीद सकते। लेकिन जो चारों तरफ कुकी और नागा रहते हैं पहाड़ी इलाकों में, वो आकर के ग्राउंड में बस सकते हैं, यानी प्लेनर एरिया में जहां मैतेई रहते हैं वहां बस सकते हैं। और उनके पास जो राइट रिजर्व हैं वो ज्यादा है। कुकी और नागा के पास में एसटी का दर्जा भी है, शेड्यूल ट्राइब के अंदर उन्हें कंसीडर किया जाता है, उनको उस तरह से प्रोटेक्ट किया जाता है। तो मैतेई की हमेशा से मांग ये रही कि हमें भी आप एसटी बना दो, ताकि हम लोग भी पहाड़ों में जाकर के रह पाएं, हमें भी अगर जमीन लेनी है तो ले पाएं, और जो प्लेनर एरिया में आने वाले कुकी हैं इन्हें रोक दो। बस इस आधार पर यहां के लोग गुट बनाकर संघर्ष करते हैं। कुकी को ये ग्रुप लीड करते हैं तो मैतेई को ये ग्रुप लीड करते हैं। बहुसंख्यक यहां पर कुकी मैतेई हैं जो 53% है,
कुल आबादी 38 लाख है मणिपुर की, और उसमें से 53% जो मैतेई हैं वो ज्यादातर इम्फाल घाटी में रहते हैं। वहीं नागा कुकी जो दोनों मिलकर के हैं वो 40% के आसपास हैं, वो ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। जो मैतेई हैं ये ज्यादातर हिंदू हैं, और जो नागा कुकी हैं ये ज्यादातर ईसाई हैं। इन दोनों के बीच में बड़ा संघर्ष अपनी जगहों को लेकर के और एसटी के दर्जे को लेकर के है। कहीं कहीं जगह पर रिपोर्ट है 57% आबादी मैतेई की है, और कहा जाता है कि जो कुकी है वो 90% पहाड़ी इलाकों में रहता है। यही असल मायने में इन लोगों के बीच का कलेश भी है। मणिपुर को लेकर के जो आर्टिकल 370C है वो पहाड़ी जनजातियों को विशेष दर्जा और सुविधाएं देता है जो मैतेई को नहीं मिलती है। लैंड रिफॉर्म एक्ट की वजह से मैतेई समुदाय पहाड़ी इलाकों में जमीन खरीदकर बस नहीं सकता। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके चलते हुए कुकी और मैतेई के बीच में रार रहती है। इसी के चलते मैतेई समुदाय लंबे समय से खुद को एसटी दर्जा दिलवाने के लिए संघर्षरत रहा है, और यह मानते हुए कि आप हमें, ये जो आपने लैंड रिफॉर्म एक्ट की वजह से हमें पहाड़ों में जाने से रोका है, हमें मत रोकिए, हमें भी वहां जाने दीजिए। और इसके चलते मैतेई ने बहुत बार प्रोटेस्ट किया। कई सालों से चली आ रही इस मांग को फाइनली हाईकोर्ट ने सुना और कहा कि ठीक है, मैतेई समुदाय को भी एसटी का दर्जा दे दो। जैसे ही एसटी का दर्जा देने की बात 2023 के अंदर हाईकोर्ट मणिपुर के द्वारा दी गई, उसके तत्काल प्रभाव से ही हिंसा शुरू हो जाती है। चुराचांदपुर करके जो जिला है जहां से पहाड़ जाने का रास्ता शुरू होता है, समझिए कि इम्फाल से चुराचांदपुर होते हुए पहाड़ों में जाओगे, वहां पर प्रदर्शन कुकी आदिवासियों के द्वारा शुरू हो जाता है, और उनके द्वारा 27-28 अप्रैल को हिंसा मुख्य रूप से पुलिस और कुकी आदिवासियों के आमने सामने पर बढ़ जाती है। हालात ये होते हैं कि उनका मानना है कि आप मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा क्यों दे रहे हो। सरकार ने कहा कि देखो, तुम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारा पहाड़ों पर अतिक्रमण किया हुआ है। होता यह था कि मैतेई के पास बहुसंख्यक मात्रा में विधायक भी हैं। अगर 60 विधायकों की सीट है तो 40 मैतेई हैं उनमें से। तो लॉ जो बनते हैं वो भी कहीं ना कहीं मैतेई के पक्ष में बनते हैं। मैतेई के पास सत्ता में तो पावर है, जगह नहीं है। ऐसे में सरकार ने कानून पारित करके कहा कि कुकी लोगों ने जो पहाड़ों में अतिक्रमण कर रखा है वो भी खाली करना पड़ेगा। कुकी इस बात को तोड़ते हुए संघर्ष करने के लिए तैयार हुए कि भाई सुनिए, हमने पहाड़ों में रहना खुद से स्वीकारा था, आप पहाड़ों में आना चाहते हैं, आपका हमारे यहां पर 371C के तहत आना अलाउड नहीं है। मतलब हमको स्पेशल प्रोविजंस हैं, तो आप यहां पर नहीं आ सकते। अब आपको एसटी का दर्जा मिल गया है तो आप यहां पर आना शुरू करोगे, आप हमारे क्षेत्रों में आओगे। लेकिन यहां पर एक और मसला भी है जो कि अक्सर लोगों के बीच में चर्चा का कारण बना, और वो ये कि पहाड़ों में नागा और कुकियों के द्वारा, क्योंकि मणिपुर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहाड़ी इलाकों में बॉर्डर एरिया कनेक्ट होता जाता है। ऐसे में इन क्षेत्रों के अंदर ड्रग्स की और विशेष रूप से अफीम की खेती होती है, और अफीम की खेती की वजह से यहां पर ड्रग्स का कारोबार होता है। ड्रग्स के कारोबार में वेपन्स का व्यापार होने लगता है, और कई विदेशी ताकतें इस क्षेत्र के अंदर सक्रिय हो जाती हैं। वेपन अगर किसी जगह पर पहुंच जा रहा है तो अपने आप में एक सोचने का विषय है। तो इस तरह से कुकी और नागा जो है वो मैतेई को अपने क्षेत्र में आने से रोकते हैं। लेकिन सरकार का, चूंकि सरकार में मेजर रोल मैतेई का है, क्योंकि बहुतायत में मैतेई के वोट है, तो ऐसे में मैतेई इन क्षेत्रों में अपने लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के माध्यम से अतिक्रमण को, या फिर कहा जाए तो अफीम की सफाई करवाने के लिए आदेश दे देते हैं। मतलब एक प्रकार से दोनों के बीच में इस प्रकार की रार शुरू होती है कि तुम्हारे जो कमाई के साधन है वो हमें पता है। बस यहीं से इन लोगों के बीच में डिसरप्शन होता है। 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है, 1500 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं, 10 महीने तक इंटरनेट बंद रहता है, पुलिस से 6000 के आसपास हथियार लूट लिए जाते हैं। बड़ा हिंसा और मतलब व्यापक प्रदर्शन इस क्षेत्र में चलता है। हालात ये होते हैं कि मणिपुर के जो सीएम हैं उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है 2025 में, जो कि मैतेई समुदाय से आते हैं। उन्हें 2025 में अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, तो उनके स्थान पर राष्ट्रपति को अपनी तरफ से व्यवस्थाएं चलानी पड़ी राष्ट्रपति शासन के माध्यम से। राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए था, फिर अगस्त में उसे 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया जाता है। अगस्त में उसको बढ़ाकर फरवरी तक के लिए एक्सटेंड कर दिया जाता है कि फरवरी 2026 तक राष्ट्रपति शासन चलेगा। तो अब आप फरवरी 2026 में हैं, तो अब तक के लिए राष्ट्रपति शासन मणिपुर में चल रहा था। अब यहां से आगे फिर से राष्ट्रपति शासन चलाना, फिर से एक संसदीय प्रक्रिया से गुजरना तो काफी टफ होता। सरकार को यह बताना होता है हर 6 महीने एक्सटेंड करने के बाद कि यहां चुनाव कराना मुश्किल क्यों है, 2027 में यहां इलेक्शन होने ही हैं। तो ऐसे में सरकार ने फिर एक प्रयास किया कि चलो राष्ट्रपति शासन हटाते हैं और हटा करके यहां पर मतलब सरकार बनाते हैं। इस बात के लिए सरकार के द्वारा राष्ट्रपति शासन के दौरान
केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं या कुकियों को जो रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं, कुकी जो समुदाय को रिप्रेजेंट करने वाले, उनके साथ तमाम बातचीत हुई। यहां पर प्रधानमंत्री खुद भी जब राष्ट्रपति शासन चल रहा था तब मणिपुर पहुंचते हैं। सितंबर की उनकी ये तस्वीरें हैं जहां पर आप इंफाल में जाकर के मीटिंग को संबोधित करते हैं। विपक्ष के द्वारा जो लंबे समय से मांग की जा रही थी कि प्रधानमंत्री मणिपुर के दौरे पर नहीं गए, प्रधानमंत्री इलेक्शन होने के बाद यहां जाते हैं। जाने के बाद में प्रॉपर तरीके से जनता से मिलते हैं, तस्वीरें आती हैं। कहा जाता है कि इंसर्जेंट यहां पर जितने भी हैं, कुकी जो समुदाय के जो लोग हैं, उनकी मांग क्या है वो पब्लिक में आती है। मांग ये है कि कुकी जो समुदाय कहता है कि देखो बहुतायत में चूंकि मैतेई हैं और उनका मुख्यमंत्री बनेगा ही बनेगा, कुकी और जो के लिए आप, कुकी जो जो कम्युनिटी है इनके लिए आप हमें अलग से यूनियन टेरिटरी बना दो। यूनियन टेरिटरी बना दो से मतलब है कि आप सीधा हम पर शासन केंद्र से करो और हमारे क्षेत्रों में ऑटोनॉमस रीजन बना दो। कुकी क्षेत्र के लिए चाहे कुकी लैंड बना दो, जैसे मणिपुर है ऐसे ही कुकी लैंड की तरह से एक जगह बना दो या तो, या फिर हमें यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दो। हम केंद्र के अधीन रहकर ज्यादा सही हैं, हम पर मैतेई शासन करें हमें यह नहीं चाहिए। इस बात को लेकर के ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से लंबे समय से चर्चा कर रहे हैं। हालांकि इस बात को केंद्र के द्वारा इनकार किया गया। इन्हें दिल्ली जैसी व्यवस्था चाहिए। इनका मानना है कि दिल्ली में जैसे यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर है, ऐसे ही हमारे यहां भी यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर बना दो। हम अपना मुख्यमंत्री बना लेंगे, हम अपने ऊपर राज करने वाला अपना व्यक्ति बनाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इन लोगों के साथ दिसंबर में भी बातचीत की। सरकार ने कई राउंड बातचीत करी कि देखो ये चीज पॉसिबल नहीं है, आप लोग जो मांग कर रहे हैं, कुल 38 लाख तो टोटल आबादी है। 38 लाख आबादी का मतलब समझिए जयपुर जैसे शहर में उससे ज्यादा आबादी रह रही होगी। तो आप लोगों की रीजनल लेवल पर डिमांड होने लगे, हर आदमी अपना मुख्यमंत्री मांगने लगे, तो ये थोड़ा ज्यादा हो गया। सीधा सीधा कुकी मतलब सरकार के द्वारा मना किया गया। तो इस पर कुकियों के द्वारा मना कर दिया गया कि कुकी एमएलए बोले कि हम सर सरकार में शामिल नहीं होंगे फिर। लेकिन सरकार ने फिर इन्हें मनाया। फाइनली ये लोग तैयार हो गए, ठीक है सर हम सरकार में शामिल हो जाएंगे। अब यहीं पर खेला है। एक दिन पहले 13 जनवरी को तो ये मना कर रहे थे, 14 जनवरी को ये तैयार हो जाते हैं कि ठीक है हम सरकार में शामिल हो जाएंगे। कौन से एमएलए? एमएलए वही जो बीजेपी के थे, जो शायद जो बीजेपी के द्वारा पहले से सरकार में थे, बीजेपी के चुने हुए, बीजेपी के सिंबल पर चुने हुए जो सांसद विधायक थे, उनमें मैतेई और कुकी दोनों थे। ऐसे में जो बीजेपी के वो विधायक जो कुकी समुदाय से आते थे, वो सत्ता में आने से पहले बच रहे थे कि सर हम सरकार में नहीं आना चाहते, क्योंकि हमारी मांग है, कुकी समुदाय की मांग है कि हमारा अपना सीएम हो, हम अपने क्षेत्र के अंदर अपने तरीके से राज करें। इस बात को जब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने मना किया तो फिर वो धीरे से मान गए कि ठीक है सर हम सरकार का हिस्सा बनने को तैयार हैं। फाइनली सरकार बन जाती है। यहां पर एन वीरेंद्र सिंह के ही पसंद के खेमचंद जो हैं उनको सीएम बना दिया जाता है। खेमचंद सिंह वीरेंद्र सिंह के करीबी बताए जाते हैं और उन्हें पार्टी लीडर बना करके और उनको सीएम का पद दे दिया जाता है कि लीजिए साहब 3 फरवरी को डिसाइड होता है, विधायक दल की बैठक होती है, युमनाम खेमचंद सिंह को विधायक दल का नेता बना दिया जाता है और यहां पर जो एनडीए के घटक दल थे उनके द्वारा सीएम और डिप्टी सीएम के नाम पर मुहर लग जाती है। कोई बात नहीं साहब, ये है युमनाम खेमचंद सिंह, ये हैं तो मैतेई, लेकिन इन्हें इनके बारे में कहा जाता है थोड़े नर्म दल के नेता हैं। मतलब ये उन क्षेत्रों में भी जाते हैं जहां पर कुकी रहते हैं, उन लोगों के साथ भी जहां पर कुकियों के क्षेत्र में जहां हिंसा हुई है, उन कुकी बहुल इलाकों में रिलीफ कैंप में भी इन्होंने दौरा किया था। इन्हें थोड़ा सा कम हार्ड लाइनर माना जाता है। इनको सीएम के रूप में यहां पर बैठा दिया जाता है। डिप्टी सीएम के अंदर 2 लोगों को मिला दिया जाता है। डिप्टी सीएम के अंदर नामचा किपगॉन को उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है, जो कुकी समुदाय से आती हैं। नामचा 2017 और 2022 में कुकी बहुल कांग पोगकी करके जो जगह है वहां से भाजपा के विधायक हैं। और ये जो वीरेंद्र सिंह का कार्यकाल था उस समय सामाजिक कल्याण और सहकारिता मंत्री थी। तो कुकी समुदाय से एक उप मुख्यमंत्री यहां पर बन जाते हैं और एक उप मुख्यमंत्री यहां पर जो समुदाय से यानी कि जो नागा समुदाय है उससे यहां पर दे दिया जाता है। कुल मिलाकर 60 सीटें उनकी विधानसभा में हैं और 60 सीटों वाली विधानसभा के अंदर 2 उप मुख्यमंत्री और 1 मुख्यमंत्री के साथ सरकार अपने शपथ को ले लेती है साहब। ये मुख्यमंत्री का शपथ हो कार्यक्रम हो जाता है और यहां पर नामचा किंगपेन जो है वो कुकी समुदाय से आकर के उप मुख्यमंत्री बन जाती हैं और नागा पीपुल्स फ्रंट से श्री लॉसी तीखो जो है वो यहां पर उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। कुल मिलाकर के यहां पर सत्ता में सभी को प्रतिनिधित्व मिल गया। कुकी की पॉपुलेशन थोड़ी कम है मैतेई से, तो उन्हें उप मुख्यमंत्री मिल गया। उनसे भी कम नागा की है तो उन्हें भी उप मुख्यमंत्री मिल गया। इस प्रकार से सत्ता के अंदर रिप्रेजेंटेशन आ जाता है।